क्या बोर कर रहे हैं यार टेढ़ी शक्ल बनाकर। शेरी, तुम प्लीज मुझे हुमा के घर छोड़ दोगे? मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, थैंक यू। मुझे रोड्स पर ख्वारी करने का अब बिल्कुल भी शौक नहीं है और कोई मूड नहीं है। शेरी यार, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? ऑफ कोर्स यार। अरसल, मुझे अपनी बाइक की चाबी देना। मैं नहीं दे सकता, गाड़ी पर चले जाओ। वैसे भी अम्मा के पास जा रहा था इसलिए कह दिया, शौक नहीं है मुझे कोई। इट्स ओके। शेरी चले? चलो। जिया, तुम अरसल के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। शेरी, जैसे उसने मेरे साथ तो बहुत ही कोई अच्छा कर दिया था। तो उसने इतनी बार तुमसे सॉरी भी तो किया है यार। तो मुझ पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया उसने। आई नो एहसान नहीं किया है, लेकिन जब वो माफ़ी मांग रहा है और तुम दोनों के इतने अच्छे से रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो तुम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही? तो उसने आज से तुमसे सॉरी बोला है कभी? नहीं बोला ना। अब जब बोल रहा है तो इस चीज को अप्रिशिएट तो करो। शेरी, आज से पहले उसने कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश नहीं की थी। You're not getting my point. तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ यार। जिया, मैं समझता हूँ तुम दोनों को, इसलिए समझा रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिलेशनशिप खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, फिलहाल प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो। हम इस बारे में बात करेंगे जब मैं हुमा के घर से वापस आऊंगी। अभी तुम मुझे लेके चलो। असल आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफसोस हो रहा है मुझे जिया के बिहेवियर पे। कम से कम इसको तो समझना चाहिए था मुझे। असल में उसका मिजाज ही ऐसा है, उसी के मुताबिक चलती है। अब ये सारी बातें जो तुम अंडरस्टैंड कर रही हो, ये उसको करनी चाहिए थी ना। असल में मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आप कभी जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। थैंक यू किंजर। आई स्वेयर अगर तुम ना होती ना इस वक्त तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता यार। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि मुमानी जान बार बार पूछ रही हैं। आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अरसल, कब आ रही है शाहाना भाभी घर वापस? नहीं आ रही हूँ, और जा रहा हूँ मैं भी उनके पास, ताकि सबको यहाँ साजिशें करने का मौका मिल जाए। हाँ? तुम मानो या ना मानो हुमा, अरसल ने इस बार बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। तो कौन सा पहली बार किए जिया? नहीं हुमा, इस बार उसकी ज्यादती मुझे चुभी है। चुभने का मतलब समझती हो तुम? जिया, तुम तो बस इस बात का शुक्र अदा करो कि वहां शरियार पहुंच गया था। अरे तुम्हारी सोच होगी, शेरी को तो इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसका बस नहीं चलता, अरसल को वहीं खड़े का खड़ा ना ऐसे जमीन में काट देता। You know what? ऐसे मर्दों को तो ना जमीन में गाड़ना भी चाहिए, जिनके दिमाग का कीड़ा उन्हें हमेशा औरत को दबाने के आइडियाज देता हो। लेकिन शेरी को ऐसा नहीं है यार। हाँ यार, वो अपने नाम का एक अलग ही पीस है, जिसे अल्लाह मियां ने बना के सांचे ही तोड़ दिया। सारे मर्द ऐसे क्यों नहीं हो सकते? लविंग, केयरिंग। काश, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, मेरी आईडी हैक हो गई थी, उसका पासवर्ड प्लीज वो फॉरगेट पासवर्ड जो भी तुम करते हो। ओके, लेट मी चेक। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जिया, फौरन घर आओ, एक मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ है अब? हो अरसल घर छोड़कर जा रहा है, उसका झगड़ा हुआ है जमशेद भाई से। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। तुम खुद बताना, मैं शरी को भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। फॉर गॉड सेक जिया, मुझे कोई बुरी न्यूज़ नहीं देना प्लीज। नहीं, बुरी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अरसल अपनी मम्मी जी की वजह से घर छोड़कर जा रहा है। What?
अरसल घर छोड़कर जा रहा है, सीरियसली। वैसे रिया एक बात बताओ, तुम जब भी मेरे घर आती हो तो पीछे से तुम्हारे घर में इतनी टेंशन क्यों क्रिएट हो जाती है यार? यार वो मम्मी जी की वजह से जा रहे हैं, मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मैं पहुँच के तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। ओके। अम्मा को बताऊंगा ये कर क्या रहे हैं इधर पीछे। हम अपनी एक नहीं कर रहे, इनको दूसरे की पड़ गई है। अम्मा को भी जाना था छोड़ के, ताकि खुला मैदान मिल जाए अब्बा को। पता नहीं पीछे से क्या हुआ। आज अरसल काफी अग्रेसिव हो रहा था। ताया अब्बा के 2 जूतों की मार है वो। स्टाइल ही अलग था आज उसके। एवी ओवर एक्टिंग कर रहा था शेरी। नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, मुझे लग रहा है कोई बात उसे बॉदर कर रही है। हाँ तो क्या अब उसकी वजह से सारे लोग गूंगे का गुड़ खाकर बैठ जाए कि वो नवाब साहब के सामने कुछ नहीं कहना, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तुम कुछ ज्यादा नहीं तपी हुई हो आज उस पर? शेरी, अब अगर तुमने अरसल के बारे में कोई भी डिस्कशन की तो जो गुस्सा मुझे नहीं आ रहा ना, जो कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे आ रहा है, वो सारा मैं तुम पे उतार दूंगी। समझ आइए? मुझ गरीब पे क्यों गुस्सा कर रही हो यार? लो आ गया घर। घर अभी आ गया, थोड़ा सा जल्दी चला लोगे? अरसल, अरसल ये क्या तरीका है घर छोड़ने वाला? हमने तो यही सीखा अपने बड़ों से भी जान। जुबान संभाल के बात करो, जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाबी देके भेजा है। जब आप अपनी माँ के इशारों पे नाच सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे यहाँ कौन सा कठपुतली का तमाशा हो रहा है? क्या करवा दिया है मैंने तुम्हारे बाप से जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? रहने दे बीजान, सब जानता हूँ मैं। अरसल बेटा, तुम्हें चाहिए था अपनी माँ को घर वापस लेकर आते, तुम तो खुद घर छोड़कर जा रहे हो। आप जैसे खैर ख्वाह इधर हैं तो वो उधर ही ठीक है। तो भला मैंने क्या किया है? ये आप मुझसे मत पूछें, सब पता है आपको। सब लोगों ने मिलकर जीना आराम कर दिया मेरी माँ का। आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। एक लफ्ज़ भी और कहा ना लगाऊंगे उल्टे हाथ का। रहने दे अब्बा जी, वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी में। जमशेद भाई छोड़ दे, बच्चा है, आप तो जज्बाती ना हो, अक्ल से काम ले। इसके सारे जज्बात नाक से बाहर निकाल दूंगा, जानता नहीं अभी मुझे। आप अपने जज्बात को काबू में रखिए, जो पूरे शहर में उमड़ते फिर रहे हैं। जा रहा हूं मैं बीजान। अरसल, भाई रोको ना इसे। वहां पे जाके पता नहीं क्या तमाशा करेगा। आए हाय। ओए अरसल, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, वहां जा रहा है? जहन्नुम में। चल चिल मारेंगे साथ, बड़ा मजा आएगा। पीछे हटे यार सर। सल्लू के बच्चे दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? अरे शेरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतारना। मुझे तो पुरानी आदतें और चीजें सब याद हैं जिया, लेकिन लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। वाकई मैं सारी तल्ख बातों को भुला चुकी हूँ, क्योंकि उनमें याद रखने के लिए बचा ही क्या था। इतना आसान नहीं होता जिया नज़ाकत अली। इतना मुश्किल भी नहीं होता अरसल जमशेद अली। चाहो तो ट्राई करके देख लो एक दफा। जिया, कहीं ये तुम दोनों की नई प्लानिंग तो नहीं है शादी रुकवाने के लिए? एटलीस्ट मेरी तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी हो तो कुछ पता नहीं। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। आंटी, ये अरसल इतना गुस्से में क्यों गया है? क्योंकि उसे लग रहा है कि हम सब ने उसकी माँ के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। लेकिन अम्मा, ताई जी तो अपनी रजामंदी से इस घर को छोड़कर गई हैं, तो फिर वो क्यों हम सब पे इल्जाम लगाता फिर रहा है? आने तो तुम्हारे बाप को ना फैक्ट्री से, आज फैसला होकर रहेगा इस बात का। किस बात का? कितनी देर तक जलील होते रहेंगे? अरसल का रवैया देख, ऐसा लग रहा है जैसे सारी ज्यादती हमने की है भाभी के साथ। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है।
मुझे तो लगता है वो बिल्लो आंटी और जमशेद अंकल की फ्रैंकनेस की वजह से इतना बुरा बिहेव कर रहा है। कम ऑन शहरी, ताई जी जो है ना अरसल की शादी किसी और से कराना चाहती हैं। मुझे सब पता है, ये माँ बेटे की ना मिली भगत है। किसके साथ कराना चाहती हैं शादी? किंसा से और किससे? देखा नहीं है अपनी ताई जी के कमरे में जाके बैठ गई है। क्यों बैठी है? हाँ क्यों? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, किंजा ऐसी लड़की नहीं है। और वैसे भी मासूमा आंटी तो बिल्कुल नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, तुम भी हो, लगा लो शर्त। मेरी बेटी ठीक कह रही है। और तुम्हें पता है मेरी छठी हिस्स भी मुझे यही इशारे दे रही थी। अम्मा, मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो लोग शादी से इनकार करें, हमें शादी से इनकार कर देना चाहिए। आज ही ये काम करती हूँ, बात करती हूँ नजाकत से। रखे भाभी अपना निकम्मा बेटा अपने पास। अम्मा, अम्मा। यार जिया, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि इससे बड़ों के बीच में कितने फासले पैदा हो जाते। So what? I don't care. तुम ना अभी बस इंतजाम करो मेरे एडमिशन का, उसका भी तो टाइम नजदीक आ रहा है। मजा आता है। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? पता है मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं बाहर जाऊं, बाहर पढूं, ऐसे जैसे वो बात करते हैं वैसे बात करूं। माँ वो सुनाई है उन्हें मैंने, वो सुनाई है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। माँ सदके माँ वारी मेरा शी जवान पुत्र, अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ को दे। किसी ने रोका नहीं आपको? ले रोका? ऐसे दीवारें चीन बन के खड़े हो गए मेरे सामने, मैंने नहीं सुनी किसी की। और मेरा पुत्र सारी दीवारें टपता हुआ यहाँ पे आ गया, अब खुलेगा वहाँ पे नवा कट्टा, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सही किया, उन लोगों ने बिना शाहाना हमारे साथ जाति की हद कर दी थी। आहो, तू एक काम कर, जरा मासूमा को ना कॉल लगा, पता कर वहाँ पे कैसी पसूड़ी पड़ी हुई है। मैं अपना फोन लाती हूँ। हाय सल्लू, ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे तेरे लिए। कल से इसने मेरे हर दुख दर्द में लम्हा लम्हा साथ दिया मेरा। लो, और एक थी वो जिया, जिसने कभी अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया, तो उसने आपका क्या देना था? तो बस फिर ये जिया वाला किस्सा मुका और किंजा से मैं तेरा निकाह करा देती हूँ, चंगी भली कुड़ी हाथों ना निकल जाए। चल अम्मा भी देखते हैं। तो देखना वेखना क्या है, बस मैंने किंजा को तेरे लिए पसंद कर लिया। एक दो दिन में ना मैं मासूमा से बात कर लेती हूँ। अम्मा वो कभी नहीं मानेंगे अब्बा जी और बीजान। नहीं मनदे ते ना मनन, मेरी जुत्ती नु भी परवाह नहीं, खसमा नु खान। बस तू देखी छुप छुपीते मैंने तेरी शादी खड़का देनी है इंज करके। है ना, मंजूर है ना? मंजूर है ना? चल है मंजूर। दीवारें जी। अच्छा, तो ये है वो वीडियो? जी यही है वो वीडियो। हाँ, ये डिलीट कर दी मैंने। ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से बनाई थी। इतनी मुश्किल से बनाई थी मैंने। हर चीज ना फॉर सेल नहीं होती मेरे भाई। मामा को भी दिखानी थी मैंने। तुमने मुझे दिखा दी ना, समझो तुमने सबको दिखा दी। फुटो यहाँ से। बड़े चलाक, मुझे नहीं पता, मुझे इसका 1000 रुपीस दो। हाँ, 1000? अच्छा चलो सुनो, मुझे जरा ये बताओ कि वीडियो कहाँ है? किस वीडियो की तुम बात कर रही हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि मैं तुम्हें 1000 किस चीज के दे रही हूँ। हाँ अच्छे भाई अच्छे, अच्छा नहीं करिए मेरे साथ। डीजे को चूल्हा लगाना आसान नहीं है, समझ आई? नेक्स्ट टाइम इसके भी पैसे लूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम में डाल देना। अरे चलो ना, चलो बहुत दिखा तुम्हारे जैसे मैंने। जाओ यहाँ से, फुटो। शरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतारना। मुझे तो पुरानी आदतें और चीजें सब याद हैं जिया, लेकिन लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। वाकई मैं सारी तल्ख बातों को भुला चुकी हूँ, क्योंकि उनमें याद रखने के लिए बचा ही क्या था। इतना आसान नहीं होता जिया नज़ाकत अली। इतना मुश्किल भी नहीं होता अरसल जमशेद अली।
चाहो तो ट्राई करके देख लो एक दफा। अरसल, क्या हुआ? कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं तो वैसे आज इफ्तारी करने बाहर चले? अम्मा से पूछ लो। पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि बस तुम दोनों जाओ। फिर हम भी घर में ही कर लेते हैं। मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी, जरा बाहर निकलते तो फ्रेश हो जाते। आओ बैठो। एक बात कहूँ कंजा, ये कोई पूछने की बात है? जिस तरह तुमने मेरी और अम्मा की केयर किया ना, सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। चुप क्यों कर रही हो? मेरे पास आपके सवाल के लिए कोई जवाब नहीं है, सिवाय ये कि आप और आपके साथ जुड़ा हर रिश्ता अहम है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। What? Are you in your senses? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों? No, you're just going mad. अरे क्या पागल हो गई हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया शरी? तुम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए उस बाबे क्या नाम है उसका? शाह। हाँ, चुटकी शाह। चुटकी शाह। उसके पास जाके तावीज करवाओगी? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया है? तुमने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। उनकी दुआ से ना हर काम हो जाता है, हर काम। जी अगर दुआ मांगनी है ना तो खुलूस से दिल के साथ घर पे बैठ के आराम से दुआ मांगो। ये इस तरह के लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? एक्सक्यूज मी, आप भी वहां नहीं जाएंगी? तुमने नहीं जाना ना मेरे साथ तो ना जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। बल्कि मुझे अकेले जाने की क्या जरूरत है, मैं डीजे को साथ ले जाऊंगी। जी हाँ यार, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा शरी, तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? चलो ना मेरे साथ। तुम मेरे बेस्ट कजन ही हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, प्लीज। लेकिन यार देखो जिया, लेकिन कुछ नहीं, तुमने मेरे साथ चलना है मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता। हाय, जान मान देने की जरूरत नहीं है, जान तुम अपने पास रखो, बस मेरा करियर बनवा दो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ शरी, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसके लिए। अकेले? हाँ तो तुम साथ नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उस चुटकी शाह के पास, लेकिन एक शर्त पे। तुम वापसी मुझे अच्छा सा इफ्तार डिनर करवाओगी। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगी। और लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाएंगे आप मुझे। अच्छा ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी अब्बा जान की चाबियां ले लेती हूँ, जल्दी चलो फिर, चलो। सुनो शेरी, मुझे लग रहा है फुप्पो लोग भी ना चुटकी शाह के पास गए होंगे। मुझे तो 100% यकीन है कि बीजान भी वहीं पे होंगी। भाई तो हमें एहतियात करनी चाहिए ना। एहतियात? मुझे तो लग रहा है वहाँ पे पूरा खानदान एक दूसरे से छुपता फिर रहा होगा। देखो बस हमें कोई ना देखे, बाकी सबके खैर। दिल ही दिल में सब यही सोच रहे होंगे। वैसे जिया, ये चुटकी शाह क्या बहुत कमाल के आदमी है? शेरी क्या बात करी है तुमने? चुटकी शाह की कमालात की धूम तो ना सिर्फ इस शहर में बल्कि मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर दूर तक फैली हुई है। जानते नहीं हो तुम चुटकी शाह बाबा को? और तुम्हें पता है वो 3 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करके आए हैं। प्रैक्टिस? हाँ, तुम अभी जानते ही कहाँ हो चुटकी शाह बाबा को। पता है, मैंने तो सुना है कि उनके कब्जे में ना जिन भी हैं, और वो जिन जो उनकी चुटकी बजाते ही सारे के सारे काम चुटकियों में कर देते हैं। कौन जिन? शरी चुटकी शाह बाबा। अच्छा। अब जल्दी चलाओ, मुझे टेंशन हो रही है, कोई मिल ना जाए वहाँ पे हमें।
यहाँ से लेफ्ट पे था या राइट पे जाना है? तुम्हें रास्ता नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया था ना, सीधा जाना है हमने।